गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी धीरे धीरे अच्छी हो रही हूँ आप लोगों की दुआओं से। मॉम की हेल्थ में थोड़ा सा सुधार तो है, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं है। इतनी वीक हो गई है, 10 किलो वजन घटना। वैसे ही ऑलरेडी वो 33 kg की थी और अब 26 हो गई है। तो 33 तो मतलब अभी मैंने लेटेस्ट जब उनको एडमिट किया था तब, उससे पहले वो 36 थी एक्चुअली। और मैं आपसे क्या क्या शेयर करूं। सिर्फ दुख शेयर करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और वही मुझे करना पड़ रहा है, चूँकि अब मैंने ये कमान हाथ में ले लिए तो कुछ छुपाया भी नहीं जाता और कुछ बताया भी नहीं जाता। बहुत मैं असमंजस वाली स्थिति में हूँ, बट कोई बात नहीं। अगर आप मेरे सुख में साथ हैं, दुख में साथ हैं, तो सुख में भी आएगा और वो वक्त भी आएगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि आप लोग का साथ मेरे साथ है। तो अगेन मैं जा रही हूँ मॉम की रिपोर्ट्स दिखाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप 5-6 डेज़ के अंदर जो है उनका KFT LFT वगैरह करा के लेकर आइएगा, तो देखेंगे कि इन्फेक्शन की सिचुएशन क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किडनी और लीवर पे वो इफेक्ट कर रहा है। तो वही मैंने करा लिया था टेस्ट और रिपोर्ट आ गई थी कल। तो आज कल एक्चुअली लेट मिली मुझे, तो आज मैं जा रही हूँ दिखाने के लिए। और उन्होंने बोल दिया था कि मॉम को लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो अब किसी सिचुएशन में नहीं है कि उनको लाके क्या ही करना है। आप रिपोर्ट दिखाइएगा, अगर कुछ चेंजेस होंगे तो हम दवाइयाँ उसके अकॉर्डिंग चलाएंगे, और अगर नहीं होगा तो यही दवाइयाँ कंटिन्यू करेंगे। तो मैं डॉक्टर से मिलने के बाद आपको बताती हूँ कैसे क्या है, और प्लीज़ प्रे कीजिए कि ना ही निकले कुछ ऐसा, तो अच्छा है। पूरे दिन भर में वो करीब 20 से 30 गोलियाँ खा रही है, खाना खा नहीं पा रही है। बहुत ही वैसी सिचुएशन हो, और एक तो ओल्ड एज, ऊपर से इतनी बीमारियाँ, आप नाम लो बीमारी का वो है उनको। और मैं तो हैट्स ऑफ बोलूँगी कि इतना उनके अंदर वो है, क्या बोलते हैं, विल पावर। अगर मुझे एक प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो एक जगह पे तो मेरा तो रोना चिल्लाना हो जाता है। बट मॉम को मैं सीरियसली हैट्स ऑफ, इसलिए नहीं कि मेरी मॉम है, जो कोई भी है इस तरीके का, मैं तो उनको हमेशा फाइटर बोलती हूँ। बहुत ही मतलब अभी तो फिज़िकली है, मेंटली भी उनके साथ इतनी चीज़ें हुई हैं ना, मैं आपसे क्या बताऊँ। कभी टाइम मिला तो मैं उनको उनकी मतलब स्टोरी आपको सुनाऊँगी। उनकी तो ऐसी स्टोरी है कि उस पर फिल्म बन सकती है। And she has struggled a lot, and she has faced everything so calmly and composed actually. तो hats off to her। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में कि डॉक्टर ने क्या बोला है। तो गाइज़, मैं पहुँच गई हूँ और मैंने गाड़ी इस बार जो है अपने स्टैंड पे नहीं लगाई है। मैंने गाड़ी थोड़ा हॉस्पिटल थोड़ा सा ही दूर पे लगाई है, क्योंकि अननेसेसरी का ये लोग पैसा ले लेते हैं। आप चाहे 5 मिनट के लिए ही गाड़ी क्यों ना लगाओ, अननेसेसरी का ये लोग पैसा लेते हैं। हाँ, बहुत देर रुकना हो तो चलो ठीक है। और जहाँ मैंने गाड़ी लगाई वहाँ CCTV कैमरा है और लोग भी जानते हैं। वो एक मेडिसिन की दुकान है, उसके ठीक सामने हमने लगाई है गाड़ी। और अब मैं पहुँच रही हूँ हॉस्पिटल, तो थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा। वैसे तो बस जाओ और स्टैंड पे लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, पर अब मैं थोड़ा सा पैदल चल के जाऊँगी। इस हॉस्पिटल की एक ख़ास बात है। पहले तो मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताती हूँ इसकी। पहले ये JB हॉस्पिटल था एक्चुअली। किसी रीज़न से इन्होंने मैक्स को ये बेच दिया है, और मुझे सुनने में आया कि बहुत ही कम अमाउंट में बेचा है। अब ये बात सच है कि गलत है, मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट।
तो इसकी वाइब पता नहीं क्यों मुझे इतनी अच्छी लगती है। नॉर्मली आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट हो, हॉस्पिटल की वाइब्स उतनी अच्छी नहीं होती हैं, बट पता नहीं क्यों मुझे इस हॉस्पिटल की वाइब इतनी अच्छी लगती है। एक तो ये बना भी इस तरीके से है, बाहर पार्क है बड़ा सा, और अंदर घुसते भी वो हॉस्पिटल वाली फीलिंग नहीं आती है, ना वो बदबू आती है, और वाइब भी बहुत अच्छी आती है। मतलब इतनी पॉजिटिव वाइब आती है, जबकि नॉर्मली आपने देखा होगा किस तरह कोई भी हॉस्पिटल हो वाइब उतनी अच्छी नहीं होती है। अभी मैं रिसेंटली एक और हॉस्पिटल में गई थी, मैं नाम नहीं लूँगी, अब ये तो आप देख ही रहे हैं, इस वजह से मैं इसको बता रही हूँ। तो मुझे सच मानिए, मैं अंदर घुसते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी हॉस्पिटल में नहीं, किसी शमशान घाट में आ गई हूँ। ऐसा लग रहा था मुझे, हर तरफ से ऐसे ना चीख पुकार आवाज़ें सुनाई दे रही थी। आप लोग कहेंगे कि नहीं क्या तुम मतलब भ्रम फैला रही हो, बट नहीं, जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ वो शेयर किया है। और ये देखिए मौसम कितना सुहाना है, तो मैंने कहा मतलब पता नहीं, अभी ये चल रहा है गर्मी का मौसम, और ये देखिए कभी भी अचानक से बारिश होने लगती है, हवा बहुत तेज़ चलने लगती है, मौसम में थोड़ा सा ठंडापन आ जाता है, तो और बारिश भी होने लगती है। तो ये मैंने कहा ये आपको दिखाऊं क्या नज़ारा लग रहा है। तो गाइज़ मैं पहुंच गई डॉक्टर के केबिन, और ये डॉक्टर इतनी अच्छी हैं, इतनी कोऑपरेटिव है ना, इतना प्यार से सब चीज़ें समझाती हैं, और जो चीज़ भी मेरे डाउट्स होते हैं उनको जितनी बार भी मैं वो सवाल करती हूँ मुझे उसके जवाब देती हैं, इरिटेट नहीं होती हैं। और बहुत बहुत अच्छे से उन्होंने, मम्मी जब हॉस्पिटल में भी थी तो बहुत कोऑपरेट किया। और बस मैं वेट कर रही थी कि जब वो रिपोर्ट देखें, तो मतलब बिज़ी थी वो फ़ोन पे, तो वो देख लें तो फिर मैं बताएं कि क्या है क्या नहीं है। तो रिपोर्ट देखने के बाद तो अभी भगवान की दया से लीवर का रिपोर्ट ठीक आया है, बट उन्होंने फिर एक अभी नई मेडिसिन और ऐड करी है। तो बोला कि इसको ना 7 दिन खिलाने के बाद फिर से एक LFT कराना, और मुझे दिखाना कि क्या स्टेटस है उनका। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो दिखाने के बाद मतलब खिलाने के बाद फिर मैं वो टेस्ट कराऊंगी, टेस्ट करने के बाद वापस मैं आऊँगी। तो गाइज़ मिलने के बाद डॉक्टर से, और एक दो जगह और अपने लिए भी मैं मिली थी डॉक्टर से। तो वहाँ से मिलने के बाद फिर मैं अब जा रही हूँ बाहर, क्योंकि गाड़ी आपको पता ही है मैंने बाहर खड़ी की, तो मुझे फिर थोड़ा पैदल चलना ही पड़ेगा वहाँ तक के लिए। और देखिए मैं बोल रही थी ना बारिश की बात, तो देखिए बारिश हो चुकी है। और मौसम मुझे तो ये मौसम बहुत 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 पसंद है। मतलब बारिश ना होती रहे ऐसा नहीं है कि हर समय होती रहे, लेकिन होने के बाद जो ये मौसम हो जाता है ना, एकदम बढ़िया सा हल्का हल्का सा नमी सा, ठंडा ठंडा सा, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो मैं जा रही हूँ गाड़ी के पास, और फिर मैं जाऊँगी घर पे। The palm trees glow. Caddy drop top, got the rims on shine. West Coast living, where it's always fine. Barbecue, grilling, got the smoke in the air. Neighbors pulling up, good vibes everywhere. और पता है बारिश इतनी हो रही है, समझ ही में नहीं आ रहा ऊपर वाला क्या चाहता है, कौन सा मौसम है हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है। गर्मी है कि ठंडी है कि बारिश है। बारिश होती है तो ठंड होने लगती है। आप जो ये मतलब ऐसे कपड़े पहन के जाते हैं ना, ऐसा लगता है ओहो कुछ होना, विंटर तो होना ही नहीं चाहिए। तो और मैं दिखा कर आ गई हूँ। तो अब जो है
मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्या बताया है डॉक्टर ने, ठीक है। बना बनाते था लाए हैं, आपने आप बनाया, बना लेती हो, दिखाओ बनाते। और तुम दोनों ने क्यों नहीं खाया? आपने खा लिया? इससे बचने के लिए 10 दिन के अनुष्ठान का एक महायज्ञ है। इंद्रदेव देव को प्रसन्न करना होगा। इस अनुष्ठान के लिए लोग और लुगाई टिक्की कैसी लगी? खड़े देखते रह जाते हैं। टिक्की कैसी लगी? ऐसे लगता है बहुत अच्छी। कि देवलोक से कोई अच्छी देवता लगी? मिथिला नगरी में आ गया हो। तो गाइस, तो देखिए आज हो रही है यहाँ पे गोल गप्पा फाड़ी। कौन कौन है इस फाड़ी? तो सीधी आई है फाड़ी में, बीबू है फाड़ी में, पापा है फाड़ी में, जोली है फाड़ी में, और अभी हम लोग करने वाले हैं मजे ही मजे, क्योंकि ये है गोल गप्पा फाड़ी। और वो भी घर के बने हुए गोलगप्पे, घर की बनी हुई मटर, घर की बनी हुई चटनी, घर का बना हुआ दही, और ये घर का बना हुआ पानी। एवरीथिंग, सब कुछ घर का ही बना है गाइस। तो आइए, वेलकम है आपका हमारी गोलगप्पा फाड़ी में।